हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सकें। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। महादेव शिवा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, शंकर भगवान का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। अगले 7 दिन कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। टावर, 2 ऑफ कप, 2 कार्ड आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड, डेथ, 7 ऑफ स्वॉर्ड। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, 10 ऑफ स्वॉर्ड, बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ स्वॉर्ड। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 9, 10, 5, 1, 2, 2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 और 7 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 10, 1 और 9, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नंबर्स। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो नेक्स्ट 7 डेज है ना, इसमें अचानक से कोई चेंजेस आएंगे। आपके रूटीन चेंज हो सकता है बहुत बड़ा, ठीक है। आप रूटीन में जैसे चल रहे हैं वैसे नहीं चलेंगे, बहुत बड़ा चेंज आएगा। कोई रिश्ता हो सकता है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है। कोई भी रिश्ता हो सकता है ये जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो, जिसमें या फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। कोई आपका ऐसा रिश्ता हो सकता है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, मनमुटाव हुए हैं, टावर आया है, अनएक्सपेक्टेड एंडिंग हुई है। अगर ये आपके पर्सन के साथ ही है तो एंडिंग हुई है, पेनफुल एंडिंग हुई है पिछले टाइम में। तो नेक्स्ट 7 डेज में मुझे ऐसा लगता है कि आपका फिर से यूनियन होने का चांस है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप है। तो एंडिंग तो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो कोई रिश्ता जो एंड हो गया था वो फिर से न्यू बिगिनिंग की तरफ जा सकता है, लेकिन दूसरा कोई रिश्ता एंड हो सकता है। ये कोई लव लाइफ में नहीं है, कोई दूसरा रिलेटिव के साथ हो सकता है या सिबलिंग के साथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, या तो कुछ एंडिंग्स हो रहे हैं। ये रिश्ते की बात नहीं है तो कोई सिचुएशन एंड होने वाली है। कोई आपको जगह चेंज करनी पड़ सकती है, या फिर आपके करियर आपको चेंज करना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको करियर के रिलेटेड कोई मेजर डिसीजन लेने पड़े, या तो आपको जॉब चेंज करने का आपको कोई ऑफर आए, ठीक है। या फिर आपको जॉब ख़त्म करके आप कोई बिजनेस शुरू करके इंडिपेंडेंट अपना कोई काम शुरू करें, ये भी हो सकता है। तो नेक्स्ट 7 डेज है वो आपके लिए थोड़े अनकंफर्टेबल इसीलिए रहेंगे क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन ये जो चेंजेस है वो आपके अच्छे के लिए है। और ये चेंजेस ऐसे नहीं है जो आपको
जो आपको डाउन फील करवाए। ये चेंजेस ऐसे हैं जो आपको मोटिवेट ही करेंगे अंत में, लेकिन जब चेंजेस हो रहे होंगे तब आप थोड़े अनकंफर्टेबल होंगे, ठीक है, थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए। आपको कंफर्ट जोन से निकालने का यहाँ पे पैतरा तो है डिवाइन की तरफ से, ये डिवाइन इंटरवेंशन है, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए हुआ है। देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग है ये, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड है तो बहुत ही पॉजिटिव है, और जो नेगेटिव है वो बहुत ही नेगेटिव है, एक्सट्रीम लेवल पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी नेक्स्ट 7 डेज में। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, आपको इस वक्त तो ऐसा ही लगेगा जैसे कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, यही समझ में नहीं आएगा। एक होता है कि सिचुएशन हो रही है, लेकिन कम से कम पता तो होती है कि हमारे ये अच्छी हुई है या ये बुरी हुई है। आपको नेक्स्ट 7 डेज में तो समझ में ही नहीं आएगा कि ये अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, इसे अच्छा का है या बुरा का है। इस तरीके से आप डबल माइंडेड रहेंगे। लेकिन आप अंत में नेक्स्ट 7 डेज के बाद की जो बात मैं करूं तो वो आपके लिए तब आपको पता चलेगा कि आपके ये जो 7 डेज रहे हैं वो सच में आपके लिए फेवरेबल थे। तो ये जो डिवाइन इंटरवेंशन है वो आखिर में तो आपके फेवर में ही काम करेगा, लेकिन उस वक्त आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। करेज, ट्रू ऑफरिंग, करेज, लेट मी बी ओपन टू करेजियसली टेक द स्टेप दैट आर शोन। नेक्स्ट 7 डेज है उसमें आपको करेज की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको कंफर्ट जोन से निकाला जा रहा है। कुछ अनकंफर्टेबल चेंजेस आ रहे हैं जो आपको आपसे हिम्मत मांगेगा। तो आपके लिए स्टेप भी होंगे आगे कि आपको क्या करना है, वो क्लियर भी होगा कि आगे आपको क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है उसमें आप इस तरीके से स्टक हो जाएं कि क्या करें समझ में नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको नेक्स्ट स्टेप दिखेगा ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपको करेज चाहिए होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 डेज में ये तो मैंने जैसे कहा, जॉब चेंज करनी हो या जॉब ख़त्म करके नया बिजनेस शुरू करना हो तो वो करेज तो मांगेगा ना। तो वो ऐसा स्टेप होता है जो करेज मांगता है। या फिर आप कोई रिश्ता ख़त्म करके अरेंज मैरिज में आप कनेक्ट करें, ठीक है, अरेंज मैरिज के लिए कोई रिश्ता आए उसमें आप कनेक्ट करें, ये आप कोई रिस्क ले तो करेज चाहिए होगी। नेक्स्ट स्टेप आपको पता होगा कि ये स्टेप आपके लिए खुला है, ये स्टेप आपको लेना ही है, लेकिन उस स्टेप के लिए आपको करेज चाहिए होगी। ट्रू ऑफरिंग, ट्रू ऑफरिंग टेक्स व्हाट कैन बी एन अनबेरेबल क्रॉस एंड रिटर्न इट टू लव। नेक्स्ट जो 7 डेज है उसमें आपके पर्सन तो आपकी तरफ रिटर्न होते हुए दिख रहे। तो लव लाइफ में मुझे ये नहीं लग रहा कि अगर वो टॉक्सिक रिलेशन था तो वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन अगर वो आपसे प्यार करते थे तो वो आपकी तरफ वापस लौटने का चांस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो लव लाइफ में यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे हैं। अगर वो आपका सच्चा प्यार है तो वो आपकी तरफ वापस लौटने का आपको इंडिकेशन मिलेगा नेक्स्ट 7 डेज में। वो आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। आपकी तरफ कोई ऑफर आ रही है जिसमें आप स्टक हो सकते हैं कि वो ये ऑफर कुछ भी हो सकती है, ठीक है, करियर में भी हो सकती है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन आपको करनी चाहिए क्योंकि करेज का कार्ड आया है। कोई डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, कोई करेज, कोई रिस्क लेना पड़ सकता है। डिवाइन ब्लेसिंग्स, चैरिटी, divine blessings. This card indicates the unending flow of divine blessing and fulfillment of spiritual goal. देखिए टावर आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग साबित होगा। नेक्स्ट जो 7 डेज हैं उसमें जो भी डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, डिवाइन की तरफ से जो भी सिचुएशन चेंज हो रही है, जो भी आपके साथ सिचुएशन क्रिएट हो रही है, वो आपके भले के लिए है और वो उसमें आपको डिवाइन की ब्लेसिंग देखनी है। तो आपके लिए डिवाइन की ब्लेसिंग आ रही है और वो भी अनएंडिंग फ्लो में, मतलब कि आगे और ज़्यादा आपको ब्लेसिंग मिलेगी। ये एक फ्लो शुरू हो चुका है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए एक नया फ्लो खुलेगा, जिस फ्लो से नया रास्ता खुलेगा, जिस रास्ते से डिवाइन की ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो हो सकता है कि आपके सैलरी के लिए, आपके इनकम के लिए एक नया सोर्स शुरू हो जाए, आपके लिए एक नया सोर्स खुल जाए, ये भी हो सकता है। या कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में एंटर करे, वो भी आपके लिए एक ब्लेसिंग साबित हो। चैरिटी, गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। नेक्स्ट जो 7 डेज है उसमें आपको जितना हो सके गिवर रहना पड़ेगा, जितना हो सके आपको, सिचुएशन आपसे चैरिटी मांगती है तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको जितना हो सके आपको देना है दूसरों को, ठीक है। आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है
उस एक्सपेक्टेशन को आप पूरा करने में आपको ओवर थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो नेक्स्ट जो 7 डेज है उसमें आप गिवर ज़्यादा रहेंगे, आप पे थोड़ा प्रेशर रहेगा, एक्सपेक्टेशंस का, अपेक्षाओं का बोझ आप पे आएगा, कंफ्यूजन, गिल्ट, रिलीज, कन्फ्यूज़न। नेक्स्ट जो 7 डेज है उसमें जैसे मैंने कहा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके भले के लिए हो रहा है या आपके बुरे के लिए हो रहा है। तो सिचुएशन जो चेंज हो रही है, जो चेंजेस आ रहे हैं अनएक्सपेक्टेड, वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। और पता है कि क्या करना है, लेकिन कैसे करना है ये समझ में ना आए, प्लान कैसे बनाए ये समझ में ना आए, एक स्टेप आपको दिखेगा लेकिन उसके बाद क्या वो आपको समझ में ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो कन्फ्यूज़न थोड़ी रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी स्टकनेस है ना, आंखों पे पट्टी बनती है, मून एनर्जी हावी है, कोई दिशा नहीं मिल रही, तो कन्फ्यूजन रहेगी नेक्स्ट 7 डेज में। गिल्ट के कार्ड को एक बार क्लेरिफाई कर देते हैं। प्लीज ईश्वर मुझे बताइए गिल्ट का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। अननोन कार्ड, 6 ऑफ कप। नेक्स्ट जो 7 डेज है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ना वो आपकी तरफ, आपका जो एक्स है ना वापस कोई लौट रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि चैरियट भी है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो 7 डेज है उसमें आपकी कन्फ्यूज़न इसलिए भी बढ़ सकती है कि आप बहुत जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें आप बहुत कंफर्ट हो गए थे, ठीक है, आप बहुत कंफर्टेबल हो गए थे, आप बहुत अपने तालमेल अच्छे से बना लिया था। अब फिर से वापस पास्ट लौटेगा तो फिर से हलचल मचेगी ना, फिर से हलचल मचेगी, फिर समझ में नहीं आएगा कि कैसे फिर तालमेल बिठाए, क्या करें, पास्ट को फिर से जगह दे या ना दे, या पास्ट को रिजेक्ट कर दें। तो बहुत आपको टेंशन हो जाएगी, क्योंकि गिल्ट का भी कार्ड है साथ में रिलीज का भी कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपके जो पास्ट के जो पर्सन है वो आपकी तरफ आ सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, या उनकी तरफ से आपको कोई ऐसा, वो आपसे कोई हेल्प मांग सकते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है जहां आपको पता चलेगा कि वो सामने वाला गिल्टी फील कर रहा है, तो फिर आप उसे माफ़ भी करें या ना करें, ये भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकती है। क्योंकि रिलीज का कार्ड है तो आप नेक्स्ट 7 डेज में आप पास्ट के कुछ ग्रजेस को रिलीज कर रहे हैं। तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं जो आपसे अचानक आके आपसे माफ़ी मांगे। तो आपको पास्ट को रिलीज करना होगा नेक्स्ट 7 डेज में, और पास्ट को फिर से एंटर करना होगा। पास्ट को रिलीज़ करना होगा मतलब पास्ट में जो आपको हर्ट हुआ है उसे रिलीज़ करना होगा, और पास्ट का पर्सन फिर से वापस जगह ले रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में। मूव योर बॉडी, ऑनर योर फीलिंग्स। मूव योर बॉडी। थैंक यू एंजल्स फॉर मोटिवेटिंग मी टू मूव माई बॉडी एंड एनर्जी। नेक्स्ट जो 7 डेज है उसमें आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, और आपको रखना भी पड़ेगा क्योंकि आप पे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत है आपसे। तो बहुत सा काम आपको करना है नेक्स्ट 7 डेज में, और अचानक से आप खुश भी हो सकते हैं। अचानक से आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो आपको खुशी भी होगी ना, तो आपको कोई खुशी भी मिलने वाली है जो आपको मोटिवेट कर देगी, तो आप और ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे। ऑनर योर फीलिंग्स। आर्कएंजल हेनियल। थैंक यू हेनियल फॉर सपोर्टिंग मी एज आई ऑनर माई इमोशन। नेक्स्ट 7 डेज में आपकी जैसे आपकी फीलिंग्स की वैल्यू की जा रही है ऐसा आपको लगेगा कि आप प्रीशियस हैं। आपके पर्सन आपकी फीलिंग्स की वैल्यू करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको मान सम्मान देंगे। उनकी तरफ से कुछ ऐसा जेस्चर होगा कि आप ग्रेटफुल हो जाएंगे अंदर से, आपको अंदर से खुशी मिलेगी, आपको वो जगह दे सकते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। तो वो आप वापस आपकी लाइफ में आ सकते हैं और आपको कोई जगह दे सकते हैं अपनी लाइफ में। वो कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आप बरसों से सुनना चाहते थे, ऐसा वो कुछ बोल सकते हैं और आप खुश हो जाएंगे वो सुन के। आपको बहुत प्रीशियस फील करवाएंगे वो आपसे, आपको, आपके पर्सन। तो उनकी तरफ से बहुत अच्छा जेस्चर आएगा। वेट फॉर विंटर, स्टार गेजिंग। ब्लू कलर और पर्पल कलर इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस वक्त आपने ब्लू पहना हो।
Wait for winter. During the colder month, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intention are for the highest good of all. Next 7 days में आपको एक होप मिलेगी कि विंटर सीजन में कुछ अच्छा होगा. तो नेक्स्ट 7 डेज हो सकता है आपके पर्सन आपको कहे कि मैं विंटर सीजन में शादी का प्रपोजल दूंगा या दूंगी, ये भी हो सकता है. विंटर सीजन में आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, लेकिन उसके साइन आपको इस हफ्ते में मिल जाएंगे. तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको कोई साइन मिलेगा जो ये इंडिकेट करेगा कि विंटर सीजन में आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है. स्टार गेजिंग. व्हेन यू गेज एट द स्टार्स यू गिव योर सेल्फ फेरी फोकस. योर इंट्यूशन विल फ्लो मोर फ्रीली एंड रिवील व्हाट यू नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन. तो यही बात है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपको कुछ क्लियरिटी तो ज़रूर मिलेगी. पहले कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, लेकिन उसके बाद क्लियरिटी भी मिल जाएगी. और आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है. जब भी कन्फ्यूजन हो आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है. मून को देखना है रात के टाइम पे, खास करके आपको क्लियरिटी ज़रूर मिलेगी. अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, और आगे क्या हो सकता है. आपको सब क्लिस्टर क्लियर समझ में आने लगेगा अगर आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे. तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है. जब भी कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो, अपने आप को शांत करें और अपनी इंट्यूशन की सुने. विजडम. सी योर एडवाइजरीज एज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड योर स्पिरिचुअल लाइट. नेक्स्ट जो 7 डेज है उसमें आपको बहुत मेच्योरिटी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट होगी जो आपसे मेच्योरिटी मांगेगी. अगर आप इमेच्योर होके अगर आप डील करेंगे तो नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए कोई फेवरेबल सिचुएशन नहीं होगी. तो ये टावर आपके लिए इतना फेवरेबल साबित नहीं हो सकता है. तो ये टावर जो आपको मिल रहा है ना, उसको आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है. नेक्स्ट 7 डेज में जो भी हलचल हो रही है ना आपकी लाइफ में, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है अगर आप अपनी विजडम से कनेक्ट करके चलेंगे तो विजडम को फॉलो करना है. और जो भी टावर आ रहा है, जो भी अचानक सिचुएशन हो रही है, उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और अपनी स्पिरिचुअल लाइट को एक्सपेंड करने का मौका है ऐसा समझे और अपनी स्पिरिचुअल लाइट को एक्सपेंड करें. तो विजडम से काम लेना है, मैच्योरिटी से काम लेना है. महादेव शिवा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन. सेक्सुअल प्रोवेस. नेक्स्ट 7 डेज में आपके पर्सन आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड फील करेंगे. वो आपकी तरफ एक पुल महसूस करेंगे. उनके साथ आप कुछ मोमेंट भी शेयर कर सकते हैं कोई, ठीक है, कोई फिजिकल इंटीमेसी भी हो सकता है आपके पर्सन के साथ. यूनियन विथ अ गुड मैरिज पार्टनर. देखिए, तो अगर आपके उनके साथ शादी हो चुकी थी और बहुत टाइम से सेपरेशन चल रहा था, तो वापस आपके साथ यूनियन में आ सकते हैं. या मैंने जैसे कहा कि आप टॉक्सिक रिलेशन से फ्री हुए हैं तो अरेंज मैरिज की तरफ आप जा सकते हैं. तो वहाँ आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है या फिर शादी का ही लिटरली चांस बन सकता है अरेंज मैरिज का. डिटैचमेंट फ्रॉम लाइफ्स अनएक्सपेक्टेड चेंजेस. अनएक्सपेक्टेड चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन आपको उससे डिटैच रहना है. आपको उसमें बह नहीं जाना है उस चेंजेस में. उस चेंजेस से आपको थोड़ा वियोग रखना है, चिपक नहीं जाना है उस चेंजेस से. उस चेंजेस को अपने माइंड पे हावी नहीं होने देना है. आपको अपने आप को डिटैच रखना है, तो आप अच्छे से डील कर पाएंगे. न्यूमरस बेनिफिट्स फ्रॉम वर्ल्डली एंजॉयमेंट टू लिबरेशन. देखिए, आपको आपके साथ जो भी नेक्स्ट 7 डेज में होगा उसे आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है और आपको उसका बेनिफिट लेना है. अगर आप उसका बेनिफिट लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है. तो एंजॉय करें. जो भी लाइफ में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं ना, उसमें आपको उसे गेम की तरह लेना है. लाइफ को गेम की तरह जितना आप लेंगे, जितना इजीली लेंगे, उतना आपके लिए फेवरेबल होंगे नेक्स्ट 7 डेज. तो इस टावर को आप अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं अगर आप एक खेल की तरह लेंगे, ठीक है. तो हल्के में लेना है चेंजेस को. इतना आपको हेवीली अपने ऊपर हावी नहीं होने देने हैं उस चेंजेस को. और जो हो रहा है उसे खेल की तरह लेना है, तो बहुत इजीली आप खेल पाएंगे और आपकी फेवर में भी सब कुछ आ जाएगा. तो नेक्स्ट जो 7 डेज है वो आपकी आवड़त पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट 7 डेज में आपकी विजडम पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं. आपकी मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है. तो जितना हो सके नेक्स्ट 7 डेज में आपको मैच्योरिटी के साथ डील करना है, ठीक है. और बह नहीं जाना है. जो हो रहा है उसमें बह नहीं जाना है. उसे एक स्थित प्रज्ञ की तरह देखना है. डेथ का कार्ड है ना, तो एक जो भी होते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस, वो से आपको सिर्फ ऑब्जर्व करने हैं. उसमें बह नहीं जाना है. उसमें अपनी भावनाएं नहीं जोड़ देनी है. उसे सिर्फ एक साक्षी भाव से देखना है, तटस्थ रूप से.
और हल्के में लेना है हर चीज़ को, इतना हेवी नहीं बना देना है किसी चीज़ को, ठीक है। तो आपके लिए बहुत फेवरेबल होंगे नेक्स्ट 7 डेज़। बल्कि मैं ये कहूँगी कि नेक्स्ट 7 डेज़ में जो हो रहा है उससे आप उसका उपयोग आप सही वे में करेंगे तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।